कोई भी सवाल का बेबाक जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। एनडीए गठबंधन के हर नेता तैयार हैं, हमारे सरकार के हर लोग तैयार हैं, कहीं कोई मत नहीं है। मंत्री जी को क्यों दोहराया जा रहा है? जो गलत करेगा, जो राजनेता तानाशाह में रहेगा, उसके लिए गलत होगा। एनडीए गठबंधन में कोई चाहेगा कि गुंडागर्दी कर दे, कोई चाहेगा कि हम तानाशाही कर दे, कोई चाहेगा कि हम यूं ही किसी चीज़ को बात का बतंगर बना दे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। क्या पुलिस प्रशासन यह देख करके काम करती है कि आम लोग हैं और खास लोग हैं, उस हिसाब से केस दर्ज करना है? पुलिस प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है बिहार में कि आम और खास की बात करे। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? इतना मैं बतला रहा हूँ तक एफआईआर दर्ज नहीं की, पत्रकारों ने गया एफआईआर दर्ज करवाने मैं बतला, ऐसा है हर चीज जांच का विषय है। जांच के बाद हमारे एफआईआर दर्ज करने के लिए भी जांच किया जाएगा। किसी भी माननीय मंत्री पर या माननीय विधायक पर अगर कोई एफआईआर करने जाता है तो उसका एक नियमावली होता है। कमलेश जी, आप पढ़िए, देखिए, समझिए। एक नियमावली होती है, नियमावली के आधार पर ही कोई आगे की कार्रवाई होती है। तो उस परिस्थिति आप कह रहे हैं कि आम और खास में अंतर हो गया है। और आदमी अपने घर परिवार में कुछ कहता है, कहने का आजादी की अभिव्यक्ति है। अपने घर में कहता है, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहे हैं छोड़ देंगे, सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए। आप लोग भी ऐसा करेंगे? चल रहा है। कितने सीटों पे कह रही है? देखिए, हर पार्टी कह रहा है कि कितने सीटों पे जदयू? देखिए, जदयू भी 122 सीटों पर लड़ू भाई। 121 सीट भाजपा, 122 सीट जदयू, फिर उसी में सब गठबंधन। ये तो चर्चा चल रही है, आप ही मीडिया के लोग चर्चा कर रहे हैं। कितने सीटों पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सुबह सुबह ही खूब गुस्से में है। बिहार सरकार के मंत्री, सीएम नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा पर, क्योंकि उनके क्षेत्र में कल एक पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज किया गया और यहां तक जो है उनके साथ मारपीट भी की गई। अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव खूब गुस्से में 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास से निकल गए हैं सीधे दरभंगा के लिए। वहां कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके बाद जीवेश मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलएम प्रवक्ता हैं राम पुकार सिन्हा जी। कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव खूब गुस्से में हैं, कह रहे हैं आप कैबिनेट के मंत्री को दवा चोर, गद्दी चोर। देखिए, तेजस्वी जी अब बौखला गए हैं। तेजस्वी जी की जो बानी हम सुन रहे हैं, तेजस्वी जी का जो एक्टिविटी देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब वो नेता प्रतिपक्ष से भी आउट हो जाएंगे आने वाले 1-2 माह के अंदर। बौखला मंत्री जी आपके गए कि तेजस्वी जी बौखला अब तेजस्वी, अब देखिए, अब हमारे मंत्री जी, जो हमारे एनडीए गठबंधन के मंत्री है जीवेश मिश्रा जी, वहाँ क्या परिस्थिति हुआ, किस तरह की बात हुई, ये तो इसका ज़्यादा खुलासा मंत्री जी ही बताएंगे। तो आप क्या सवाल पूछने पे गाली गलौज किया जाएगा, मारपीट की जाएगी पत्रकारों के साथ? नहीं, बिल्कुल, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है मीडिया, और मीडिया को अपना काम करना है। सौभाग्य है कि मैं भी पत्रकारिता से एमए किया हूं और मैं भी पत्रकार रहा हूं, शिक्षक रहा हूं, उसके बाद आज राजनेता बने हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को माना जाता है। मीडिया को भी अपना दायित्व समझना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। सवाल नहीं पूछना चाहिए? नहीं, सवाल तो, कोई भी सवाल का बेबाक जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। एनडीए गठबंधन के हर नेता तैयार हैं, हमारे सरकार के हर लोग तैयार हैं, कहीं कोई मत नहीं है। मंत्री जी को क्यों दोहराया जा रहा है? तब अब देखिए, अब आप, जनता ने दोहरा रही है ना। देखिए, जनता तो नहीं कह रहे। जनता कमलेश जी सबका मालिक है, और लोकतंत्र में 5 साल के बाद हर जनता का महत्व आता है, और जनता ही देश का और राज्य का नीति निर्धारण तय करती है। तो इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि पब्लिक के सामने कोई भी बड़ा नहीं। अभी नेपाल की आप राजनीति को देखे होंगे ना, सन 74 के आंदोलन को देखे होंगे। लग रहा है नेपाल की घटना। मैं बतला रहा हूं ना, जो गलत करेगा, जो राजनेता तानाशाह में रहेगा, उसके लिए गलत होगा। जो राजनेता जनता के बीच रहेगा, जनता के मुद्दों पर काम करेगा, हमारे नेता नीतीश कुमार, मैं बतला रहा हूँ, सुनिए जरा, हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, चाहे चिराग जी हो या जीतन राम मांझी हो, ये लोग जनता के उपज है, जनता के। उनके कैबिनेट के मंत्री, अब देखिए, नीतीश कैबिनेट के मंत्री, नीतीश कैबिनेट के मंत्री तो हमारे ही एनडीए गठबंधन के मंत्री है, इसमें कहीं कोई मत नहीं है। अगर जीवेश मिश्रा जी पत्रकारों के साथ क्या हुआ, वो तो इंटरनल मामला, उसके बारे में न पत्रकार जी हमको बताए हैं और न जीवेश जी बताए हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूँ कि चाहे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई हो, वो ज़्यादा खुलासा जीवेश जी बताएंगे। लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हर आदमी को आज़ादी की अभिव्यक्ति है, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, और हम लोग का काम है पुनित कर्तव्य बनना। आप भी पत्रकार हैं, आप पूछ रहे हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। लेकिन इतना जरूर हम कर सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में कोई चाहेगा कि गुंडागर्दी कर दे, कोई चाहेगा कि हम तानाशाही कर दे, कोई चाहेगा कि हम यूं ही किसी चीज़ को बात का बतंगर बना दे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और इनके साथ जो
कैबिनेट है एनडीए गठबंधन के पांचों पार्टी का नेतागण का, वो बहुत मजबूत है और आने वाले समय में बहुत मजबूती का राह दिखाएगा। और तेजस्वी जी कुछ भी बोल ले, तेजस्वी जी की बातों पर कोई फर्क होने वाला नहीं है। आप फर्क की बात कर रहे हैं, आपकी जो कानून व्यवस्था है, क्या पुलिस प्रशासन यह देख करके काम करती है कि आम लोग हैं और खास लोग हैं, उस हिसाब से केस दर्ज करना है? पुलिस प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है बिहार में कि आम और खास की बात करे। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? इतना मैं बतला रहा हूँ तक एफआईआर दर्ज नहीं की, पत्रकारों ने गया एफआईआर दर्ज करवाने, मैं बतला रहा हूँ। देखिए, अब जो धारा बना है ना बिहार में और देश में, पहले आईपीसी और सीआरपीसी हुआ करता था, लेकिन अब धारा सब चेंज हुआ है, बहुत सारे धाराएं चेंज हुई है, उसका अलग नियमावली आई है। तो उस परिस्थिति में कोई भी प्रशासन चाहेगा कि उसमें क्या मामला है, क्या जस्टिफाई है, क्या उसको देखेंगे, विजिट करेंगे, उसके बाद ही कुछ ना होगा। ऐसा है, हर चीज़ जांच का विषय है। जांच के बाद हमारे एफआईआर दर्ज करने के लिए भी जांच किया जाएगा। देखिए, आपको मैं बतला दूं, किसी भी माननीय मंत्री पर या माननीय विधायक पर अगर कोई एफआईआर करने जाता है तो उसका एक नियमावली होता है। कमलेश जी, आप पढ़िए, देखिए, समझिए। एक नियमावली होती है, नियमावली के आधार पर ही कोई आगे की कार्रवाई होती है। तो उस परिस्थिति, आप कह रहे हैं कि आम और खास में अंतर हो गया है? नहीं, कानून बन गया है नहीं, आम और सुनिए, आम और खास में कोई अंतर नहीं है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आम जनता के लिए हमारी पुलिस प्रशासन भी संकल्पित है और बिहार के सभी नागरिकों के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए पूरा पुलिस और प्रशासन समर्पित है। और आने वाले समय में एक एक जो न्याय संगत बात होगी उस काम को किया जाएगा। हाँ, आप चिराग जी और मांझी जी की बात कर रहे थे, लेकिन मांझी जी का कल बयान आपने सुना है कि नहीं? सुना है। सुनवा दें। अरे सुने हैं, निश्चित सुने हैं। और कोई भी मांग करता है, सबका मांग है, इसमें क्या दिक्कत है? मांग करने के अलावा भी उन्होंने कुछ कहा है, आप उस पर ध्यान दिए हैं कि नहीं? देखिए, अभी मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं, उनके पुत्र संतोष मांझी जी बिहार में मंत्री हैं। हर आदमी अपने घर परिवार में कुछ कहता है, कहने का आज़ादी की अभिव्यक्ति है। अपने घर में कहता है, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहे हैं छोड़ देंगे, सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए, आप लोग भी ऐसा करेंगे? नहीं, एनडीए पूरी तरह से इंटेक्ट है। आप उनके बातों पर नहीं जाइए, इतना जरूर जान लीजिए। हल्के नेता हैं मांझी जी, एनडीए गठबंधन के मजबूत नेता है और नरेंद्र भाई मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री हैं। को हल्के में लिया जाए या भारी में? नहीं, हल्के में और भारी में लेने का मतलब नहीं है। मतलब एनडीए में पूरी तरह से ऑल इज वेल है। और आने वाले समय में कैसे है? वो कह रहे हैं कि अकेले 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अगर हमें नहीं मिला तो साफ तौर पे उनका कहना अधिकार है। हर एक मिनट में बतला रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम 123-21 सीट पर लड़ेंगे। जदयू भी कह रही है कि बात आप कह रहे हैं पहली बार, क्योंकि सामने तो अभी तक किसी नहीं, सभी अब पूरा चर्चा चल रहा है। कितने सीटों पे कह रही है? देखिए, हर पार्टी कह रहा है कि कितने सीटों पे जदयू? देखिए, जदयू भी 122 सीटों पर लड़े, उसमें अब कैसे क्या एडजस्टमेंट होगा? जो बातचीत चल रही है ना कि भाई 121 सीट भाजपा, 122 सीट जदयू, फिर उसी में सब गठबंधन, ये तो चर्चा चल रही है। आप ही मीडिया के लोग चर्चा कर रहे हैं। कितने सीटों पर? अरे हम लोग, ये आपके पब्लिक डोमेन में कहने की जरूरत नहीं है। इतना हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आप लोगों को बुलाकर बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए गठबंधन का जो सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें 121 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से और 122 सीट पर जदयू की तरफ से पूरा कार्यक्रम कराने की जिम्मेवारी दी गई है। उसमें हमारे एनडीए गठबंधन में हम लोग 3 पार्टी भी मजबूत घटक दल हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। सभी पांचों पार्टी के लोग मिलकर एनडीए गठबंधन का सम्मेलन कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ बिहार में सम्मेलन हो रहा है। और 5वां चरण अभी शुरू होने जा रहा है 18 तारीख से। 5वां चरण का सम्मेलन 18, 19, 20 से कई 4 दिन होगा। तो ये बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इंटेक्ट है और बहुत मजबूती से काम हो रहा है। चलिए, तो बहुत मजबूती से काम हो रहा है। आप सुन रहे थे, आरएलएम प्रवक्ता ने साफ तौर पे कहा और कहा है कि गुंडागर्दी कोई भी करेंगे, कैबिनेट, सीएम नीतीश कैबिनेट के मंत्री तो उन्हें जो है छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। कह रहे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लेकिन तेजस्वी यादव को भी हरका दिया और कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, लेकिन सीट को लेकर के जो बवाल मच गया है उसको लेकर के कह रहे हैं इंटैक्ट है। लेकिन साफ साफ दिख रहा है एनडीए में इन दिनों सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान मचा हुआ है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ।